हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आपको RUHS BSc नर्सिंग पर काउंसलिंग पर मैं जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ा हूं। मेरे प्यारे साथियों, लगातार आपको इंतजार करवाया जा रहा है RUHS यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान में BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, पोस्ट बेसिक बहुत सारे कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम भी करवाती है और बाद में काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट करती है। इस यूनिवर्सिटी ने मेरे दोस्तों कोई भी काम टाइम पर नहीं किया है। आज तक यह सबसे बड़ी उपलब्धि है RUHS की कि वो खुद के शेड्यूल के अनुसार कभी नहीं चली है। ये उपलब्धि मुझे लगता है यूनिवर्सिटी से कहीं ज़्यादा बढ़ करके वहाँ काम करने वाले उन कार्मिकों की है, जिनके कंधे पर बच्चों के भविष्य का बोझ शायद उनसे उठ नहीं रहा, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और इस वजह से लगातार कॉलेज अलॉटमेंट में लेट लतीफ़ी हो रही है, देरी हो रही है, और ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लेट होंगे अलॉटमेंट तो बच्चों का सेशन लेट होगा, बच्चों का सेशन लेट होगा तो 4 वर्ष का ये कोर्स 4.5 साल में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों RUHS की तरफ से देरी तो हो ही रही है बच्चों, लेकिन अब होगी कितनी देरी वो थोड़ा इस साइड पे देख ही लेते हैं कि आखिरकार अब तक क्या हुआ है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को लेकर के। देखिए बच्चों, अगर हम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात करें तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए हमने 2 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर दी थी, और 2 अक्टूबर के बाद आज 13 अक्टूबर आने को है। टोटल 11 दिन हो चुके हैं। नॉर्मली सिस्टम तो ये होता है कि जिस समय बच्चा चॉइस फिल कर देता है उसके 2 से 3 दिनों के बाद कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन लगते हैं, लेकिन यहाँ 11 दिन तो हो ही चुके हैं। अभी तक कोई साइट पे अपडेट नहीं है ना। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है ना। और दिव्यांग बच्चों को इन्होंने जो है जयपुर बुलाया है और उनका मेडिकल चेकअप किया है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं थी। ये काम कॉलेज जब बच्चे रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं तो उस समय भी हो सकता है, और बाकी राज्यों में ऐसा ही होता है ना। अब देखिए बच्चों, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने एक और अपडेट डाला है। अभी इन्होंने कहा है कि जितने भी बच्चे जिन्होंने मेरे दोस्त जो PWD कैंडिडेट थे, जो पहले मेरे दोस्तों अपना मेडिकल चेकअप करवा के गए थे, ठीक है, उनकी एक लिस्ट इन्होंने यहाँ पर ऐड करी है और उनको SMS हॉस्पिटल के अंदर 14 अक्टूबर तक बुलाया है। तो ये महज 12 बच्चे हैं, ठीक है ना। बहुत ही कम स्टूडेंट है दिव्यांग कैटेगरी में नर्सिंग फील्ड में, क्योंकि जो है कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी को ही अलाउ करते हैं। बाकी मेडिकल फील्ड में जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं जिनके मल्टीपल ऑर्गन में डिफेक्ट होता है उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो 12 स्टूडेंट है, इनकी भी लिस्ट आई है। तो इन बच्चों को भी अपना टाइम पर जो है कांटेक्ट कर लेना है SMS हॉस्पिटल में, ठीक है। और इन बच्चों को वैसे पहले सूचना दी गई थी, तो ये अपने स्तर पर जो भी चीज़ें हैं वो प्राप्त कर लें, ठीक है ना। बिल्कुल। अब इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि सर हमारा जो अलॉटमेंट है वो फिर आएगा कब। चलो 14 अक्टूबर तक, 14 अक्टूबर तो कल है ही, तो कल तक जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनका भी मेडिकल चेकअप और दिव्यांगता प्रमाण पत्र चेकअप वो फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट हो गई। अब तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो पीछे बची हुई हो। अब कोई ऐसा रीजन है क्या जिसकी वजह से काउंसलिंग में देरी हो? तो बच्चों ऐसी कोई वजह नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई मामला कोर्ट में भी नहीं है ना। तो स्थिति सब कुछ क्लियर है। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई साहब 15 अक्टूबर तक अगर ये सही ढंग से काम करते हैं तो कॉलेज का अलॉटमेंट आ जाएगा, है ना। 15 अक्टूबर के आसपास आप ये मान के चलिएगा, है ना। और अगर ये 15 तक अलॉटमेंट नहीं दे पाते हैं तो फिर आप यूं समझ लो कि थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे, है ना, 15 तक अगर ये नहीं दे पाएंगे तो फिर शायद 18-19 तक आएगा फिर अलॉटमेंट, मंडे को, ट्यूसडे को, है ना। तो इसलिए
अब निवेदन भी है हमारा, मांग भी है आरयूएचएस से कि अब आप और लेट मत करना, क्योंकि अभी आपको राउंड 2 भी कराना है, राउंड 3 भी कराना है, हो सकता है राउंड 4 भी कराना पड़े, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फिर खिंच जाएगी काउंसलिंग। ठीक है, तो इतना जो है काउंसलिंग को लेट करना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे भी परेशान, गार्जियन भी परेशान है। ठीक है ना, तो अब जितना जल्दी हो सके आरयूएचएस को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। ठीक है ना, हम सुझाव दे रहे हैं, छोटे मुंह बड़ी बात। ठीक है ना, हम खुद को छोटा फील करवा रहे हैं, कोई नहीं, आप बड़े हो। ठीक है, आरयूएचएस में काम करने वाले जितनी भी टीम है उनको बहुत ही जल्द काम करने की जरूरत है। ठीक है, तुरंत अलॉटमेंट जारी करने की जरूरत है, तो लेट नहीं होना चाहिए। ये हम सब जितने भी, हम नर्सिंग फील्ड से जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, हम जितने भी स्टूडेंट और जितने भी गार्जियंस हैं, हम सब की बस एक मांग है कि एक आप अलॉटमेंट तुरंत जारी करें, और रिपोर्टिंग में भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो पहली बात तो हो गई ये। अब बच्चों भाई देखो, अभी अपन जो बात कर रहे हैं, जैसे मेरी कल भी बात हुई थी, आज भी मैं प्रयास करूंगा थोड़ी देर बाद बात करने की, तो वहां जो जिन लोगों से बात हो रही है बच्चों अपनी, वहां जो टीम से बात हो रही है, उनकी तरफ से एक ही घिसा पिटा जवाब है, और वो ये है कि सर कल या परसों तक साइट पर आप चेक कर लेना। अब वो कल और परसों जब 11 को बात हुई तब भी यही कह रहे थे। ठीक है ना, इससे पहले मेरी 7 या 8 को बात हुई थी, तब वो कह रहे थे कि मेडिकल चेकअप के जस्ट बाद आ जाएगा सर, है ना। तो पहले तो मेरे दोस्तों ये 12 अक्टूबर के आसपास का बता रहे थे, लेकिन अब डेट इनकी जो है मेरे दोस्तों वो 14-15 बता रहे हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है, तो इसलिए 1-2 दिन और इंतजार कर लेंगे, कोई नहीं। अब बड़ी बात यह है, तब तक बच्चों आप अपना एक भी डॉक्यूमेंट जो है उसकी तरफ से कमी रखना मत। ठीक है ना, जैसे आपके 550 रुपए की जो पेमेंट की स्लिप है उसका प्रिंट आउट ले लो, है ना। चालान आपका जो है उसका प्रिंट आउट लेने के बाद में कॉलेज की जो चॉइस भरी है आपने उसका प्रिंट आउट ले लो। फॉरम एक्टिविटी में जाकर के आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लो, अगर आपके पास नहीं है तो रिजल्ट का प्रिंट आउट ले लो, फॉरम का प्रिंट आउट ले लो, है ना। ये सारी चीजें आप प्रिंट ले सकते हो एडवांस में। अपना जाति है, अपना मूल है ना। इसके अलावा अगर 12th के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बना लो, या गैप तो भले ही अभी मत बनाओ, बाद में जब बॉन्ड एंटी रैंकिंग बनाओगे तो उनके साथ गैप सर्टिफिकेट अगर किसी के गैप है तो बना देना, बड़ी बात नहीं है ना। और रही बात कट ऑफ की कि सर पहले राउंड की कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रहेगी, तो बच्चों देखो पहले राउंड की कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं आपको, फर्स्ट राउंड में कोई भी बच्चा जिसके 65 नंबर है, 68 नंबर हैं, 69 नंबर हैं, हो सकता है कॉलेज ना भी मिले। तो कोई बच्चा होपलेस मत हो जाना, क्योंकि यह स्थिति आएगी, फिर आप सोचोगे सर अब क्या होगा हमारा। देखो बच्चों, मैं एक सीधी बात बता रहा हूं, अभी से आप अपने माइंड में रखोगे तो फिर आप जो है आपके मन में जो है किसी भी तरह की संकीर्णता नहीं आएगी। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, पहले राउंड में क्या होगा, फर्स्ट राउंड में ऐसे बच्चों को कॉलेज मिलेगी जिनके नंबर 70 से ऊपर हैं, 70 प्लस जिनके मार्क्स है ना, उनको कॉलेज मिलेगी गवर्नमेंट। जिनके 70 से ऊपर नंबर होंगे फर्स्ट राउंड में, उनको कौन सी कॉलेज मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगी उनको, है ना। ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं ओबीसी की, एमबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, है ना, और इसके अलावा एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की। हो सकता है एससी एसटी को 68 तक भी फर्स्ट राउंड में मिल जाए। जनरल कैटेगरी का अगर कोई बच्चा होगा, यूआर कैटेगरी का या आउट ऑफ स्टेट का अगर कोई कैंडिडेट होगा, तो इनको तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 73 से 75 नंबर के बीच या इससे ऊपर नंबर होगा तभी कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलेगा। क्योंकि बच्चों एक सिस्टम होता है, आपको शायद पता ही होगा, फर्स्ट राउंड के अंदर 100% सीटें नहीं भरी जाती है। फर्स्ट राउंड में कुछ सीटें बच्चों खाली रहती है, तो जब सारी की सारी सीटें नहीं भरेंगे तो बच्चों कट ऑफ इतनी ऊपर, आप जरा सोच ही लो। अगर मान लो एक कॉलेज है, उस कॉलेज में बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट है ना। अब इन 100 सीट को अपने को भरना है, लेकिन अपन पहले राउंड में कितनी सीट भर रहे हैं, या तो 60 भर रहे हैं या 70 भर रहे हैं। तब क्या होगा, तब इस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो लगभग मान लेते हैं 71 नंबर गई इसकी।
तो दूसरे राउंड में क्या होगा? अब देखो 70 बच्चों को इस कॉलेज में भेजा गया पहले राउंड में। अब 70 में से मान लो 45 बच्चों ने ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कितने बच्चों ने ज्वाइन किया? 45। अब बाकी सीट इस कॉलेज की खाली है। अब आएगा सेकेंड राउंड। कौन सा राउंड होगा? सेकेंड राउंड होगा। अब सेकेंड राउंड में कट ऑफ नीचे आएगी। कट ऑफ नीचे आ गई, मान लो 67 आ गई। कितनी आ गई? 67 है ना। अब सेकेंड राउंड में इन 45 में से 35 बच्चों को कॉलेज अलॉट कर दिया, या 45 के 45 बच्चों को कॉलेज दे दिया, लेकिन 45 के 45 ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन लगभग 30 बच्चे करेंगे। फिर भी 15 सीट खाली रह जाएगी, वो थर्ड राउंड में भरी जाएगी। फिर थर्ड राउंड में कट ऑफ और डाउन होगी, डाउन होकर के 65 तक आएगी। तो इस तरह से बच्चों कट ऑफ जो है वो डाउन होती है फर्स्ट राउंड से सेकंड, सेकंड से थर्ड में। तो कोई बच्चा यूं मत सोच लेना कि मेरे अगर 65 नंबर हैं या मेरे 60 नंबर है तो मुझे पहले राउंड में ही गवर्नमेंट मिल जाएगा, नहीं, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों जिनके नंबर 70 से नीचे हैं, है ना, जिनके नंबर जो हैं 70 से कम है, इन बच्चों को रखना पड़ेगा धैर्य, है ना। आपको बच्चों थोड़ा धैर्य रखना है, आपको थोड़ा सब्र रखना है। हो सकता है ऐसा कोई बच्चा मान लो 67 पे नहीं मिला, 69 पे नहीं मिला, है ना, तो थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर दुखी और परेशान मत हो जाना। ये ना सोचना कि मैं तो बाहर हो गया राउंड से सर, मेरे को तो कॉलेज मिला ही नहीं, अब क्या होगा, ठीक है, घर वाले क्या सोचेंगे। ये अगर सोच के बैठ जाओगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गई है वो सारी सीटों की थोड़ी ना गई है। फर्स्ट राउंड के पूरे हो जाने के बाद प्रत्येक कॉलेज की आधी सीटें खाली रहती है बच्चों, आप ये मान के चलना, ठीक है ना। अरे बच्चों ओपन राउंड जब आता है ना, थर्ड राउंड, तब भी कॉलेजों की 7-7, 8-8, 10-10 सीटें खाली रहती है, तब भी 20% सीटें खाली रहती है कॉलेजों की ओपन राउंड में। तो इसलिए कोई भी बच्चा ये ना सोच लेना कि भाई मेरे नंबर 65 है, मुझे फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में 65 नंबर वाले को कॉलेज मिल गया तब तो कट ऑफ 55 नंबर आ जाएगी। फिर तो जनरल की कट ऑफ कितनी आ जाएगी? 55 तक आ जाएगी। क्या इतनी नीचे कट ऑफ जाएगी क्या? नहीं ना। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हमेशा 7-8 नंबर ऊपर जाती है और लास्ट राउंड तक वो नीचे आ जाती है कट ऑफ, है ना। तो पहले राउंड में हमेशा जिनके अच्छे नंबर होते हैं उन्हीं को कॉलेज मिलेगा, है ना। पहले राउंड में कॉलेज ज्यादातर जिनके 70 से ऊपर नंबर होंगे उनको मिलेगा, और जनरल में जिनके 72 या 73 के ऊपर नंबर होंगे उनको मिलेगा। तो कोई बच्चा जो है बिल्कुल उदास नहीं हो जाना। मैं बात गवर्नमेंट कॉलेज की कर रहा हूं। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो पहले राउंड में प्राइवेट कॉलेज जो है 40 या 45 से ऊपर जो नंबर लाने वाले होंगे उनको मिलेगा। फिर सेकंड राउंड में 35, फिर थर्ड राउंड में 30 या 25 तक भी कट ऑफ जाएगी। तो ये एक मैं बात आपको बताने वाला था, ठीक है ना। तो कोई बच्चा यूं मत सोच लेना जैसे पिछली बार भी ये तो हमेशा ही होता है। खैर पिछली बार तो क्या, ये तो हमेशा ही होता है, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट कॉलेज जैसे जोधपुर का SN कॉलेज है ना, एक बच्चे का नंबर है 78, नहीं मिला, 80 तक ही मिला फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में 3 नंबर और कट ऑफ नीचे आ गई, 76 नंबर वाले कोई मिल गया, है ना। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखना, ये चीजें होगी इसलिए बता रहा हूं मैं। मान लो एक बच्चे ने 1 नंबर पे भरा SN कॉलेज जोधपुर। कौन सा कॉलेज भरा? SN कॉलेज भरा जोधपुर का। बच्चे के नंबर आए हुए हैं, मान लेते हैं 79। कितने नंबर आए हुए हैं? 79। कौन सी कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में, है ना। अब उसको SN कॉलेज मिला ही नहीं फर्स्ट राउंड में। अब वो सोचेगा यार इतनी क्या कट ऑफ चली गई। तो भाई साहब ये फर्स्ट राउंड है अभी, है ना, अभी सारी सीटें नहीं भरी गई है, अभी लगभग 40 या 50% सीट खाली पड़ी है, क्योंकि सारे बच्चे कभी रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं, ये आपको पता होगा। अलग अलग कारणों से बच्चे कॉलेज में कई तो ज्वाइन करने ही नहीं जाते। किसी कॉलेज में 100 सीट है और उस 100 सीटों के लिए अगर मान लो 70 बच्चों को भेजा तो 70 में से 45 या 50 बच्चे ही ज्वाइन करेंगे, 20 करते ही नहीं है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखो। तो नहीं मिला 79 पे फर्स्ट राउंड में, लेकिन सेकंड राउंड में मिल जाएगा, है ना। सेकंड राउंड में सर SN कैसे मिलेगा, मुझे फर्स्ट नहीं मिला तो? अरे भाई फर्स्ट राउंड में इधर मान लेते हैं, फर्स्ट राउंड में इधर 70 बच्चों को भेजा था यूनिवर्सिटी ने, या 80 बच्चों को भेजा यूनिवर्सिटी ने, लेकिन इनमें से केवल 60 बच्चों ने ही ज्वाइन किया,
अब बाकी 40 सीटों पे और आएगी ना कट ऑफ, तो आपसे ऊपर नंबर वालों को तो सभी को भेज दिया, तो इन 40 सीटों के लिए तो आपसे नीचे नंबर वाले ही लेंगे ना, तो आपका नंबर क्यों नहीं आएगा। तो इसलिए यह सोच भी एक मन में रखना, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही अलॉटमेंट आएगा ऐसा लगेगा आपको जैसे पहाड़ टूट गया, मैं बाहर हो गया, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पहले से मन बना के बैठ जाना है कि भाई साहब अगर पहले राउंड में नहीं भी हुआ तो दूसरे राउंड में हो जाएगा, डरने वाली कोई बात है नहीं। समझ में आई बात आपके, ठीक है ना। बिल्कुल, ये चीजें मैं पहले बता रहा हूं, कोई भी बच्चा नर्वस मत हो जाना। काउंसलिंग के इस बार पूरी संभावना है, 3 राउंड तो होते ही हैं, इस बार 4 होने के चांस है, 3 तो पक्का ही होंगे। क्लियर है, बस 2 दिन और वेट करना है, 2 दिन बाद में खुशियां ही खुशियां हैं, ठीक है ना। और किसी को फर्स्ट राउंड नहीं मिला तो सेकंड राउंड मिल जाएगा, क्यों दुखी होंगे भाई, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सब बच्चों को कहना चाहता हूं, और यूनिवर्सिटी वाले भी थोड़ा तो इंसानियत रखो भाई, थोड़ी तो मानवता रखो, क्यों फालतू पे बच्चों की पढ़ाई खराब कर रहे हो, ठीक है ना। टाइम पे काउंसलिंग तो करवा दो, कम से कम सारे राज्यों में काउंसलिंग हो गई, सभी राज्यों के अंदर काउंसलिंग हो गई, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, आप लोग फालतू में इतना क्यों खींच रहे हो इनको, ठीक है ना। जरा ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आरयूएचएस अपना काम वास्तव में जिम्मेदारी से नहीं करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना तो एग्जाम समय पे आप करवा पाते हैं, ना बच्चों की काउंसलिंग टाइम पे करवा पाते हैं, ना ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के एग्जाम टाइम पे करा पाते हैं। कुछ तो एक तो काम आप सही वक्त पे करिए, देखें, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इंसानियत रखना, जो लोग इस कमेटी में हैं, काउंसलिंग समिति में हैं, ठीक है, उन लोगों को थोड़ी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, ठीक है। बच्चों के करियर का क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर आगे चुनाव का टाइम आ जाएगा नवंबर के आसपास, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटियाँ हो चाहे कॉलेज हो, सब लोग बिजी हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर और लेट होगा सब कुछ मामला, तो टाइम पे बच्चों को अपना पढ़ाई शुरू करने दो ना, फिर चुनाव की वजह से और महीना भर बच्चे डिस्टर्ब होंगे। और मुझे लग रहा है कि इस बार पहले सेमेस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, ठीक है। और जो बच्चे फ्लोरेंस बैच में जुड़े हुए हैं ना, वो बच्चे सबसे सेफ है, उन्होंने सही निर्णय लिया है, ठीक है ना। आप अपनी पढ़ाई जारी रखना बेटा, क्योंकि इस बार आपको पता है आगे नवंबर में चुनाव है, फिर चुनावों का आगे रिजल्ट आएगा, तो ज़्यादातर जो बड़े कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वैसे मेडिकल कॉलेज कम प्रभावित होते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारे जो बड़ी मेरे दोस्तों टीम होती है, ठीक है ना कहीं डिस्टर्ब तो होती है, हर एक डिपार्टमेंट डिस्टर्ब होता है, ठीक है, हर एक जो है मेरे दोस्तों डिपार्टमेंट डिस्टर्ब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए समय रहते जो है काउंसलिंग होनी चाहिए, लेट लथी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक बात है, ठीक है। और बाकी मेरे दोस्तों बस एक आध दिन और वेट करो, 1-2 दिन के लिए आप, और 1-2 दिन में अपना अलॉटमेंट आएगा। अब बच्चों यूनिवर्सिटी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, ठीक है ना। अभी चाहे कोई भी वहाँ जा रहा है, पूछ रहा है, तो सभी को एक ही बात है कि अगले 1 से 2 दिन में साइट पर चेक कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों और हम क्या कर सकते हैं, 2 दिन वेट ही तो करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे दोस्तों मैंने जो भी बात बताई उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंट भी पूरे करा लो आप लोग, है ना। और आपके कोई छोटे भाई बहन है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है फैमिली में, कोई अभी 12वीं के अंदर है या 12वीं कर चुका है, तो एक अपन ने अभी जो नया सिलेबस आया है ना, एनसीईआरटी ने सिलेबस को कम कर दिया, आपको पता होगा, नीट में भी सिलेबस वो घटा दिया। तो अब अपने आरयूएचएस जो है ना, जो एग्जाम कराती है ना एंट्रेंस एग्जाम, इसमें भी यही सिलेबस आएगा, क्योंकि आरयूएचएस का एक सिस्टम होता है, जो राजस्थान के बच्चे पढ़ते हैं वही सिलेबस होता है आरयूएचएस के एंट्रेंस एग्जाम का। तो अब एंट्रेंस एग्जाम में भी सिलेबस रिड्यूस होके आएगा, तो अपन ने भी उस रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही विजय एजुकेशन ऐप में बच्चों को शुरू से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। और अब एक बार अपन ने ये जीत 2.0 के नाम से बैच स्टार्ट किया है, तो कोई बच्चा पीछे छूट गया हो, पहले तैयारी किसी कारणवश नहीं कर पाया हो, तो 20 अक्टूबर से जीत 2.0 बैच में क्लास शुरू करेंगे। कब? 20 अक्टूबर से। तो कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो 20 अक्टूबर से क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, लेट मत करना। 20 अक्टूबर से पहले पहले बैच ज्वाइन कर लो। फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 790 रुपये फीस है उस बैच की, 990 790 यही फीस रहती है ना। बिल्कुल,
और बाकी हेल्पलाइन स्क्रीन पे है ही, इन नंबरों पे कॉल कर देना। आपका ही परिवार है विजय एजुकेशन। बच्चों, आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पूरे दिन भर लगे हुए हैं, काउंसलिंग हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे सिलेबस हो, है ना, हर एक पर लगे हुए हैं। और पिछले दिनों तो ये लगातार, क्योंकि एक तो बीआर की काउंसलिंग का कल अलॉटमेंट आया था, है ना, तो पूरे दिन भर बीआर काउंसलिंग पे ही कंटिन्यू बच्चों से बात करते रहे। ठीक है, वीडियोस बनाए दिन भर में 3-4, ठीक है, ऐप में 1-2 बार लाइव जाना पड़ा। तो इसलिए पूरे दिन भर बच्चों, अब पिछले वास्तव में 2 महीने तो ऐसे जा रहे हैं, पूरे दिन भर बोलना पड़ रहा है, पूरे दिन भर गला बैठ जाता है, हर एक दूसरे दिन गला बैठ जाता है, ठीक है ना। और लेकिन क्या है कि अब चीज़ें बतानी भी ज़रूरी है बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि सभी को जानकारी नहीं होती। जैसे हो सकता है आपको जानकारी हो तो आपके किसी दूसरे साथी को ना हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों कई बार, ठीक है ना, थोड़ी बहुत जानकारी जो है होते हुए हम गलतियां कर लेते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कई बार बच्चों जो है अपने को गलतियां करवा देती है और एक कॉलेज जो मिलने से पीछे रख। पिछली बार ऐसा हुआ भी था, बहुत सारे बच्चे मेडिकल फिटनेस नहीं लेके गए, साथ में बहुत सारे बच्चे गैप सर्टिफिकेट नहीं लेके गए, और रिपोर्टिंग जिस दिन लास्ट डेट था उस दिन गए, लास्ट डेट था, बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ, गैप सर्टिफिकेट नहीं था, गैप था बच्चे के, ठीक है, मेडिकल फिटनेस नहीं बना हुआ था, बॉन्ड नहीं बना हुआ था, नहीं करने दी रिपोर्टिंग, अब हथवात कैसे बढ़ाएं। तो इसलिए इस बार भी कहना चाहता हूं, ये गलतियां होगी बहुत सारे बच्चों से। इस बार अपने को जो आपकी डेट दी हुई है रिपोर्टिंग की, मान लो रिपोर्टिंग की डेट आ जावे, वैसे ही मैं बता देता हूं, जैसे कि डेट आ गई आपकी 17 से लेकर के 23 मान लेते हैं, तो आपको 18-19 में जाके रिपोर्टिंग करा देनी है कॉलेज में, ताकि कोई डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो वो बता देंगे, तो कम से कम 2 दिन में पूरा तो करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाओगे तो पूरा कैसे होगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और बाकी और अपन डिस्कस करते ही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट आपके लगभग कंप्लीट है, मैं हमेशा बताता ही हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10th की मार्कशीट सभी के पास है ही, 12वीं की मार्कशीट सभी के पास है, स्कूल की टीसी सभी के पास है, 12वीं वाला जो माइग्रेशन है प्रव्रजन प्रमाण पत्र ये सभी के पास है ही, है ना। इसके अलावा जो फॉर्म भरा है RUHS का, उसकी कॉपी है आपके पास। RUHS का जो एडमिट कार्ड है, जो रिजल्ट है, उसकी कॉपी आपके पास है ना। काउंसलिंग की जो 550 रुपये की स्लिप है वो आपके पास में है। जो चॉइस फिलिंग किया है, इस चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट आपके पास में है। और अलॉटमेंट लेटर अगले 2 दिन में आ जाएगा, तो अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा एक बॉन्ड सर्टिफिकेट 500 रुपये वाला, वो तो अपन बाद में बनाएंगे, अभी बनाना नहीं है। एक एफिडेविट बनेगा, एफिडेविट किस पे बनेगा, एंटी रैंगिंग पे, वो भी बाद में ही बनाना है, अभी नहीं बनाना, है ना। किसी के 12वीं के बाद अगर गैप है तो वो गैप सर्टिफिकेट बनाना है। इसके अलावा एक हेल्थ सर्टिफिकेट और बनाना है, मेडिकल फिटनेस वाला। और इसके अलावा बच्चों आपको मूल निवास बना के देना है, डोमिसिल। और इसके अलावा आपको बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST के हैं तो EWS को EWS देना है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको अपने कम से कम 4 या 6 फोटो, आधार, है ना, ये डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। बस ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये अपनी बना करके तैयार रखना, ठीक है ना। इनके बिना तो होगा नहीं, आपको पता ही है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और चर्चा कर लेंगे, कोई भी जानकारी आएगी तो। बस अपन तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी अलॉटमेंट आ जाए, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, ठीक है, बिल्कुल आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू अगेन, जय हिंद।